आप सबका शुक्रिया। काफ़ी शॉर्ट नोट्स पे आप यहाँ आए, उसके लिए हम शुक्रिया करते हैं। तो उसके बाद जो पार्लियामेंट इलेक्शंस के बाद जो रिज़ल्ट आया वो सब लोगों को पता है। तो हमने जिस तरह से क्लीन स्वीप वहाँ बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में किया, वी एट्रीब्यूट दिस विन टू यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम उन लोगों के शुक्रगुजार हैं, उन नौजवानों के शुक्रगुजार हैं जो हमारी रैलीज़ में थे, उन ड्राइवर्स के शुक्रगुजार हैं जो हमारा वॉलंटियरली अपनी गाड़ियां लेके हमारी रैलीज़ में शमूलियत जिन्होंने की, और ख़ास तौर से जो हमारा वुमन फोक है उन्होंने हमें ट्रेमेंडस सपोर्ट दिया। और कहीं ना कहीं अगर मर्द हजरात हमें खिलाफ थे तो उन्होंने वुमन फोक ने उनको मोटिवेट करके इंजीनियर रशीद साहब के हक़ में वोट देने के लिए मजबूर किया। एंड वी आर हाईली थैंकफुल टू दोज पीपल। और दूसरी बात मैं आपसे ये बावर कराना चाहता हूँ कि कुछ हालात ऐसे हो गए, हम साउथ और सेंटर में अपने कैंडिडेट्स को खड़े नहीं कर सके क्योंकि रशीद साहब का जो फॉर्म था वो अनसर्टन था। हमें पता नहीं था वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और नॉट। तो इसलिए हमें थोड़ी वो चूक हो गई, और रशीद साहब की जो अनसर्टनिटी थी उसके फार्म को लेकर, तो उस लिहाज से हम साउथ और सेंटर में फार्म नहीं भर सके। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि लोगों का रुझान था, मुझे लगता है कि हमने वहाँ पे भी ऐसा ही किया होता जैसा हमने बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। और नेक्स्ट पॉइंट, हमारी पार्टी जो अभी तक अंडर एस्टिमेट होती जा रही थी, अब people cannot, people, when I say people, I mean those parties who are already existing in the political setup of Jammu and Kashmir, they cannot ignore us. हमारी पार्टी है, अब हमारी एक मॉरल बाइंडिंग बन जाती है कि हम लोगों के सामने जाएं, अपनी बात रखें, अपनी पार्टी का जो एजेंडा है वो रखें। तो इस सिलसिले में हम जो ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं या जो वॉलंटियर्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए अवामी इत्तेहाद पार्टी एक मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर रही है। तो बासित स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी, एक ज़िम्मेदार पार्टी का कारकुन होने के लिहाज से मैं तमाम उन अशखास को गुजारिश करता हूँ कि जो हमेशा ये कहते हैं कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है गंदा है, उन्हें मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ, इस गंदगी को साफ़ करें। पॉलिटिक्स का ने जो अभी तक जो बैड नेम कमाया है उसको साफ़ करने के लिए मैं उन हजरात से गुजारिश करता हूँ, अवामी इत्तेहाद पार्टी आपको एक प्लेटफार्म दे रही है, आप आएँ, इस कारवान का हिस्सा बने, और हम आपको बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं। जो भी जिनमें हमारी ख़यालात में जिनके साथ हमारी हम आहंगी हो, उन्हें हम गुजारिश करते हैं कि वो आएँ और हमारी पार्टी के साथ जुड़ें, और हमारी पार्टी के दरवाज़े उनके लिए बिल्कुल खुले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि लोग हमेशा यहाँ पे कह रहे हैं कि ये इंजीनियर रशीद का सिंपैथी का वोट था। बिल्कुल हाँ, कुछ एक फैक्टर हो सकता है, इसमें सिंपैथी का वोट हो सकता है, मगर ज़्यादातर ये वोट इंजीनियर रशीद के लिए था, उनकी कमिटमेंट को लेकर था। जैसा कि आपको पता है कि 5.5 साल से वो अभी पाबंद सलासल है, तिहाड़ की काल कोठरियों में बंद है। तो ये उनकी कमिटमेंट है, और उनकी जो कारकर्दगी है, चाहे जब वो जेल से बाहर थे, चाहे असम्बली के अंदर, चाहे असम्बली से बाहर, जो उनकी कारकर्दगी है, ये जो देखा आपने बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नतीजा था, ये उसी के बायस था। उनकी कमिटमेंट को लेकर, उनकी कारकर्दगी को लेकर लोगों ने इसीलिए इनको इतना सपोर्ट दे दिया। तो अब चूँकि हमने ये इलेक्शन जीत लिया है और इंजीनियर रशीद अभी बासत जो पार्लियामेंट है वो उसके मेंबर हैं, तो उसकी जो ओथ सेरेमनी को लेके हमने जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो हम कर रहे हैं। जो हमारे एडवोकेट साहब हैं वहाँ पे जो ये केस लड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक इंटरिम बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है पटियाला हाउस कोर्ट में। तो उसका अभी जो वहाँ पे दिल्ली में वैकेशन शुरू हो रही है कोर्ट की, तो कोर्ट
has been very liberal to us. उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, हालांकि उसका डेट अब 18 को रख दिया है, और कोर्ट ने हमें ये लिबर्टी दे दी कि अगर इफ़ नीड अराइजेस, अगर ज़रूरत पड़े तो हम आपकी एडिशनल कोई एप्लीकेशन उसको हम विदिन जो वैकेशंस चल रही है, वैकेशंस में जो वैकेशन बेंच जो बैठता है वो कंसिडर कर सकता है। अगर ज़रूरत पड़ी कि ओथ उससे पहले होता है, तो मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है इंजीनियर रशीद साहब को ना सिर्फ जेल से रिहा करेंगे बल्कि उनको बाज़ाब्ता पार्लियामेंट, मुल्क के पार्लियामेंट में ओथ देने का जो मौका है वो दिया जाएगा। तो दूसरी बात, उनकी कम्युनिकेशन जो है वो बार की गई थी जेल अथॉरिटीज़ के द्वारा। मुझे पता नहीं है कि मतलब पूरे वजूहात क्या थे उसमें कि उनकी कम्युनिकेशंस क्यों रुकी गई थी। उसके लिए भी हमने अदालत के लिए रुजू किया है, और जो हक होता है एक एमपी को, वो मैसेज दे सकता है अपने लोगों को। अभी वो सिटिंग एमपी है, तो वो इस जो ये फैसिलिटी है अपने लोगों के साथ बात करने का, वो फैसिलिटी बिल्कुल हासिल कर सकता है, अवेल कर सकता है। तो इस ज़मन में हम लीगली उसमें अप्रोच कर रहे हैं। मुझे लगता है बाई मंडे और सो 1-2 दिन में हमें मिल जाएगी, उसकी वीडियो मैसेज मिल सकती है, जिसको हम इजरा करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो जहाँ तक बेल का मसला है, इससे पहले हमने अभी हमने जो फॉर्मल बेल होती है, फॉर्मल बेल के लिए अभी अप्लाई नहीं किया है। हमने खाली इंटरम बेल के लिए अप्लाई किया था। जब हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था तो हमने इंटरम बेल के लिए अप्लाई किया था कि हमें रशीद साहब को छोड़ा जाए ताकि वो अपनी कैंपेनिंग खुद कर सके, जैसे आपने अरविंद केजरीवाल जी को दिया था वो मौका। तो हमारी वो बेल रिजेक्ट हो गई थी। कोर्ट, दिस वाज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट ने वो कुछ वजूहत के बिना पे वो रिजेक्ट कर दी थी। अब जो दूसरी बेल हम कर रहे हैं वो ओथ के लिए कर रहे हैं, तो उसका जो नेक्स्ट हियरिंग का जो डेट है वो 18 है इस महीने का। तो अभी तक जो भी हमने देखे हैं कि मतलब जितने भी मेंबर एमपी जो बने हुए हैं जेल से जिन्होंने लड़ा है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को रोका गया है ओथ के लिए। तो मुझे लगता है कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमें भी रोका नहीं जाएगा। वी विल बी अलाउड टू टेक ओथ इन द पार्लियामेंट ओनली। और तीसरी बात, हम इलेक्शन कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल काफ़ी ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से हमें फैसिलिटेट किया, वी आर वेरी मच थैंकफुल। बीच में ये अप्रहेंशन हुआ था कि नहीं कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मगर बिल्कुल वो अफवाहें थी। हम बिल्कुल शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, और जो रिजल्ट्स आए उससे हम बेहद सेटिस्फाई हैं। और कहीं ना कहीं इससे जो हमारे नौजवान हैं उनमें जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है उसका जो एक ट्रस्ट डिफिसिट सा हो गया था पास्ट में, वो रेस्टोर हो गया कहीं ना कहीं। और लोग, जैसा कि आपने देखा कि लोग जुड़ गए, हमारी जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें जुड़ गए, और हम एआईपी एक अल्टरनेट के तौर पे अब उतर रही है। मुझे लगता है कि हमें लोगों का के जो जज्बात है उसका ख्याल रख के हम इंशाल्लाह आइंदा जो भी इलेक्शन होंगे हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा एक बड़ा हिस्सा होगा नेक्स्ट इलेक्शन में। तो बाकी अगर आपके कुछ सवाल हो। आपने सब कुछ तो बता दिया, लेकिन ये बताना आप भूल गई कि इंजीनियर रशीद क्या इंडिपेंडेंट ही रहेंगे या इंडिया अलायंस के साथ या एनडीए के साथ जाएंगे? बिल्कुल, अभी तो हमारी जो प्रायोरिटी है कि हमारी ये है कि इंजीनियर रशीद साहब को हम ओथ सेरेमनी जो है उसके लिए उसको कैसे कोर्ट से हम ऑर्डर हासिल करें ताकि वो अपना ओथ उठा लें। हमारी प्रायोरिटी वो है। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो ये प्रायोरिटी रहेगी कि इंजीनियर रशीद साहब को वो जेल से रिहा कर दें, क्योंकि आप 17.5 लाख लोगों की आवाज़ को पाबंद सलासल नहीं रख सकते। आपका कोई जवाब नहीं बनता। जैसा कि लोगों की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, लोगों की अदालत ने ये फैसला दे दिया है कि इंजीनियर रशीद साहब को रिहा करना चाहिए। बाकी जो वो मामला होंगे दैट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजीनियर रशीद। जब वो बाहर आते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, तो वो उनकी खुद की डिस्क्रिप्शन होगी। मैं ज़ाती तौर पर उमर अब्दुल्ला से ये मशवरा दूंगा कि जो मजहबी मामलात होते हैं उन पे ज़्यादा कमेंट्स ना करें, क्योंकि ये बड़ा संजीदा मसला होता है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैंने शायद उसको ट्वीट वापस किया भी था, बाइकआउट से किसी पर्टिकुलर पार्टी को अगर फ़ायदा होता है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। हमारा एक जो
हमारा जो जनरल मुद्दा होना चाहिए, हमारा जो कलेक्टिव एक मकसद होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जो अभी तक मेन स्ट्रीम से बाहर रहे थे हमारे नौजवान, उनको हम मेन स्ट्रीम में लाएं। मुझे लगता है कि इलेक्शन जीतने से बढ़कर वो हमारी कामयाबी है, हमारी पार्टी की कामयाबी है कि हमने उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया, उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया और अच्छे से इस्तेमाल किया। मुझे नहीं लगता ये उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं, उनके ट्वीट से ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं ये इस पोल परसेंटेज जो इंक्रीज़ हो गई, इससे वो कहीं ना कहीं खुश नहीं है। इससे बिल्कुल ये पता चल जाता है कि शायद उनसे उनकी पार्टी को ही फ़ायदा होता था बाइकआउट से। तो मुझे लगता है कि जो मजहबी मामलात है उसके मसले में उमर अब्दुल्ला साहब को बड़े संजीदा होना चाहिए, और मज़हब को इस तरह से लेबल करना मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पे भी जस्टिफाइबल है।